आप देख रहे थे जी जी और मैं हूं नजमुद्दीन नैयर। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियां रूज पर हैं और इसी ज़मीन में हमारे स्कर्दू से जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं कासिम भट्ट साहब, ज़ीशान मेहदी और उनकी टीम ने ये फैसला किया था कि वो ज़िला गांची तक विंटर टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए पैदल वॉक करेंगे। तो इसी ज़मीन में वो लोग 3 दिन पहले पहुंचे थे, तो आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो इसी हवाले से हमारे दरमियान गुफ्तगू करने के लिए एसएसपी गांछे अयाज साहब मौजूद हैं। तो आइए हम मुझे जानते हैं कि ये विंटर टूरिज़म गिलगित बल्तिस्तान के लिए कितना अहमियत के हामिल है और आज इनकी जो वॉक है उस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अभी आप इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं और साथ आप जहाँ हमारे यहाँ पर मुकामी जो ज़ख़ है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, तो क्या कहेंगे सर इनकी जो वॉक के हवाले से आप? यार, मैं इनको वेलकम करने के लिए हम इधर आए हैं और गिलगित बल्तिस्तान एक खूबसूरत इलाका है और इसमें बल्तिस्तान रीजन एक पुरअमन इलाका है। यहाँ पे हर आदमी, मुल्की गैर मुल्की लोग चारों सीज़न से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, चारों सीज़न का। अभी विंटर जो टूरिज़म स्टार्ट हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। बल्तिस्तान रीजन में आपको एक ही वॉक में बहुत सारे ग्लेशियर्स आपको मिलेंगे, झीलें हैं वहाँ पे। आपके पास ये जो हमारा शिकार का है, जैसे होशे में हमारा शिकार हो रहा है, इसी तरीके से 11 सेक्टर है और यहाँ पे नेट का बंदोबस्त भी है, होटलिंग भी है और इसी तरीके से रोड भी हमारे पास हैं। सारे अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, तो लोगों को सिर्फ अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो वॉक है, जो हमारे साथी या जो साफ़ी हजरात हैं जो सिकद्दू से गोल से उन्होंने अपना सफ़र का आगाज़ किया है, तो विंटर टूरिज़म को प्रमोट करने में ये एक अहम किरदार अदा करेगा इनका जो वॉक है ये। तो इसीलिए हमें सबको ये वेलकम करना चाहिए। और यहाँ पे जो टूरिज़म, विंटर टूरिज़म है, इसके बाद आपका जो है वो चेरी ब्लॉसम स्टार्ट होगा। इसके अलावा फिर आपके समर का जो टूरिज़म है, उसके बाद फिर विंटर टूरिज़म है, तो उसका है ख़ज़ां का है। तो ये सारे अपने उरूज पे होते हैं, लोग एंजॉय कर सकते हैं। आप भी देखें पहाड़ों पे बर्फ़बारी, ऐसा माहौल आपको नहीं मिलेगा यहाँ पे। इस साल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियाँ भी ऐसी नहीं हैं कि आराम से गुजर जाते हैं। तो ये आप देखें यहाँ पे अक्टूबर से जाके मार्च तक आपके पास राफ्टिंग का भी पूरा एक पोटेंशियल यहाँ मौजूद है। ये दरिया पे पोटेंशियल है और दरिया का पानी का कलर आप देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। बर्फ़बारी को आप एंजॉय कर सकते हैं, तो बड़े बड़े पहाड़ हैं, इनको आप एंजॉय कर सकते हैं। तो सर ये बताइए कि अभी इनकी जो वॉक है उससे हमारे माहौल के ऊपर क्या इम्पेक्ट होंगे, क्योंकि अभी आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग है और पहले की निस्बत अभी बर्फ़बारी इस हद तक नहीं हो रही है सर। तो आप इस चीज़ को ये जो ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से कैसे देखते हैं सर, इन्वायरमेंट के हवाले से? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज तो है ना, दुनिया में क्लाइमेट चेंज के जैसे इस साल भी यहाँ पे डिज़ास्टर हो गए, आपका कुंदुस है, आपका हल्दी है। लोगों को इसके अवेयरनेस की ज़रूरत है। इस वॉक के ज़रिए लोगों को एक अवेयरनेस आ जाएगा। मीडिया जो है वो बात करेगा, लोगों को बता देगा कि आपने क्लाइमेट चेंज में क्या करनी है। वहाँ पे एहतियाती तदाबीर ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है कि नहीं है। कम्युनिकेशन का सिस्टम है, कम्युनिकेशन है। फिर गवर्नमेंट भी अपने तौर पर लोगों को यानी इसके अवेयरनेस के लिए, उनके मसाइल हल करने के लिए रात दिन काम कर रही है। तो इससे एक आवाम के अंदर अवेयरनेस पैदा होगा। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है, इस पे जब लोगों को अवेयरनेस होगी तो यहाँ पे नुकसान कम से कम हो, बल्कि नुकसान ना हो। टाइम पे चीज़ें हैं, टाइम पे लोग अपना यानी बंदोबस्त कर लेंगे, ठीक है कि नहीं है। गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वो भी अपनी जगह में काम कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। तो ये लोगों के अंदर एक अवेयरनेस फैलेगा, चाहे वो टूरिज़म के हवाले से है, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से है, वो इन्वायरमेंटल के हवाले से है। ये देखो आज हम ये कह रहे हैं कि आज जनवरी की 19 तारीख है, अगर यहाँ पे सर्दी नहीं है, माइनस यानी इतना डिग्री जो है माइनस पे नहीं गया है, तो लाजिम बात है इसका असर लोगों के रहने सहने और उनके माहौल और उन पे असर पड़ेगा। इन चीज़ों के समझने के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब अवेयरनेस होगा तो इंसान जो है, इंसान को कम से कम नुकसान और उस चीज़ के मुकाबले के लिए अपने आप को तैयार करता है। माशाल्लाह सर, अभी आप यहाँ पर इस की जो फ्राइज अंजाम दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा, जिस हद तक हम लोग देख रहे हैं सर कि आप एक अच्छा इनिशिएट भी ले रहे हैं, अच्छा इकदाम कर रहे हैं सर। लेकिन अभी यहाँ पर टूरिज़म के हवाले से हम बात करें तो इनका जब जो टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए जब बंदा
वहाँ से यहाँ पर आए हैं। तो सर आप सिर्फ यहाँ पर आए हुए हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के कोई दूसरा बंदा या खास कर जो हमारे टूरिज्म के जो डिपार्टमेंट वाले यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे सर, इस सवाल से आप क्या कहेंगे सर? देखो, मैं गवर्नमेंट का हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरा सिक्योरिटी से भी ताल्लुक़ है। मुझे हर लिहाज से, चूँकि अब यहाँ पे क्लाइमेट चेंज भी हो, आपका टूरिज़म का भी हो, उस सब में पुलिस का एक अहम रोल है। इसमें हमारे DIG साहब हैं, IGP साहब के भी यानी मुकम्मल तौर पर हमें डायरेक्शन हैं कि हम लोगों के साथ रहें, लोगों के पास जाएं, लोगों के मसाइल हल करने के लिए हम काम करें। तो हमारी पुलिस जो है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और दिगर मालूमाती और गाइडलाइन के हवाले से भी हमारी टूरिस्ट पुलिस आपको जगह जगह हर जगह में मौजूद है। तो आज भी पुलिस आपको यहाँ नज़र आ रही है। हर आदमी, हर बंदा जो है ना, वो अपनी जगह में काम कर रहा होता है, ठीक है। तो लिहाजा इनको वेलकम करने के लिए, चूँकि मेरा घर करीब है, मैं इधर साथ ही हूँ, तो मैंने कहा कि इनको वेलकम करें एक अच्छे जज्बा लेकर। और टूरिज़म की प्रमोशन के लिए ये लोग आए हैं, तो इनको वेलकम हर एक को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने SSP गांचे मोहम्मद एयाज साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, तो यकीनन ये हम सब के लिए खुश आइन बात है। और SSP साहब यहाँ पर इस सख्त सर्दी में इनके लिए वेलकम के लिए आए हैं, तो यकीनन हर किसी को भी चाहिए कि यहाँ पर आए, उनकी इस्तकबाल करें और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको प्रमोट करने के लिए अपना किरदार अदा करें। और कहा भी जाता है हमारे गिलगित बाल्टिस्तान की जो टूरिस्ट है जब भी आते हैं तो उनके लिए सिक्योरिटी फराहम करने के लिए हमारी जो गिलगित बाल्टिस्तान की जो पुलिस है वो शाना बशाना खड़े होते हैं और हर पॉइंट उनके जब भी आते हैं उनको लोग वेलकम करते हैं। और हालिया दिनों में भी जब सैलाब आए तो उस वक्त हमने देखा कि हमारी जो पुलिस उनके साथ शाना बशाना थे, जहाँ पर भी मुश्किलात होते थे वो लोग आगे आते थे। ताहम यहाँ पर हमें अफसोस के साथ ये चीज़ भी कहना पड़ रहा है कि हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर आना चाहिए था, कम अज़ कम उनको वेलकम करते, उनकी हौसला अफजाई करते, लेकिन उनकी तरफ से हमें यहाँ पर कोई नुमाइंदगी नज़र नहीं आई। तो बाकी यही है कि हम सबको मिल